अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा जी। इससे पहले जो हमने चैप्टर 2 में जो है हमने मोशन के बारे में काइनेमैटिक्स जो चैप्टर नेम था हमारा, जिसमें हमने मोशन को स्टडी किया। ठीक है, अब वही मोशन है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में हम उसको कर रहे थे, अब हम सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूवमेंट करती है तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा जी, यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल वी कॉल इट सर्कुलर मोशन। वी नो दैट चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा जी, हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी काइनेमैटिक्स में, जिसमें एक टर्म हमारे पास एक टर्म थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन स्पीड। जब स्पीड में चेंज आता है तब वेलोसिटी क्रिएट होती है। ठीक है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो काइनेमैटिक्स जो हमारा चैप्टर था उसमें तो हमने लीनियर मोशन में ये सारा कुछ हमने स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और इन्हीं टर्म्स को हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें जी। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो समझ आ गई ना आप लोगों को। अब जो हमारे पास है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल जैसे कि इसके नेम से आपको पता चल रहा है ना, सेंटर से रिलेटेड, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है? जब एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होगी तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो ये चेंज इन वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चाहे वो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, या फिर वेलोसिटी नहीं इंक्रीज़ हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ सर्कुलर मोशन की केस में हमारे पास हर पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आता है, क्योंकि जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो क्या होता है, उस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। यहाँ पे अलग डायरेक्शन, इधर अलग, यहाँ अलग, तो वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है हमारे पास, उसको अगर हम लें किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रही है एक सर्कल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब वो जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगी, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। लेकिन जब एक बॉडी ऑफ मास m हमारे पास मूव करती है सर्कल में, तो वो सर्कल का एक क्या होता है, उसका अपना एक रेडियस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मूवमेंट कर रही है ना, तो वो हर पॉइंट पे उसका रेडियस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए स्मॉल सी साथ लगा देंगे, जो कि सेंट्रीपिटल के लिए है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -v² बाय r के। ठीक है, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड v क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो -v² बाय r, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, तो ये नेगेटिव साइन से शो हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो ऑब्जेक्ट है मास m का, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी -v² बाय r। ठीक है, अच्छा जी। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ आते हैं कि ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है? फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, हमारे पास फोर्स क्या है? F इज़ इक्वल टू ma।
ए, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला है। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बताएंगे अब। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके नेम से जाहिर है कि वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ मूव कराती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है? अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब न्यूटन के सेकंड लॉ को सामने रखते हुए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी इक्वल होगा एम ए। अच्छा जी, अब यहाँ पे चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो स्मॉल सी हमने साथ लिया और एक्सेलरेशन के लिए साथ स्मॉल सी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये जो एक्सेलरेशन है अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है? वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है आपके पास -v² के, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ सी इक्वल आ जाएगा m और v² r और माइनस का साइन साथ लगेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक। अच्छा जी, अब हम जो है कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। चलें तो कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस में हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अक्सर हिली एरियाज़ में जाते हुए रास्ते में आप लोग रोड्स आपके पास कैसे होते हैं? थोड़े सर्कुलर शेप में होते हैं ना। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि जब हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड से पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है? अच्छा जी, व्हेन अ कार मूव्स अलोंग अ कर्व सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। जाहिर है जब एक कार को जो है सर्कुलर पाथ में, क्योंकि जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो अक्सर हमारे पास रोड्स क्या होते हैं, वो ऐसे मतलब बेंड हो के जाते हैं ना, क्योंकि वो अक्सर हिल्स पे वो रास्ते बने होते हैं, तो वो सीधे रोड्स नहीं होते हमारे पास, ठीक है। तो अब इन रोड्स पे कार्स को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर ये ना हो तो कार जो है वो स्किड कर जाएगी रोड से, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है। टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कार इजीली मूव कर जाता है, ठीक है। कर्व पाथ में अगर कार मूव करता है तो वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड क्या करता है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स के इतने फ़ायदे हैं, आप ये जो बेनिफिट है इसको भी आप फ्रिक्शन के उसमें डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूग। दूसरी एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूग। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूग क्या है आपके पास? सेंट्रीफ्यूग जो है इज़ अ डिवाइस दैट सेपरेट्स सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय स्पिनिंग अ सैंपल ऑफ लिक्विड वेरी क्विकली अराउंड एन एक्सल. Any small denser particles found in the liquid travel in a straight line inside the test tube obeying Newton's first law.
द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब अप्लाइज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दीज पार्टिकल्स टू कीप देम मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीफ्यूग में देखें, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हमारे पास आ जाती हैं ना, जिसमें हमारे पास एक, अगर हम यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल हमें गिवन है ना कि एक लिक्विड जिसमें पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड है, वो पार्टिकल्स को जो है वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाती हैं, उसको स्पिन करती हैं, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि आपको जो क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं ना टेस्ट ट्यूब के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। लेकिन द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब क्या करता है, जो लिक्विड होता है टेस्ट ट्यूब में वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है उन पार्टिकल्स पे, और उनको जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करते हैं। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स ना अप्लाई करे तब तो पार्टिकल्स नहीं मूव कर सकते। तो वो जो लिक्विड होता है टेस्ट ट्यूब में वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उन पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।